आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो आज हम आयु संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एस आर से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी है। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें एस की वर्तमान आयु बताना है और उनका अनुपात हमें कितना दिया है। तो उनका अनुपात हमें दिया है 7:9 और एस आर से कितने वर्ष छोटा है तो 7 वर्ष छोटा है। तो जहां पर भी आपको छोटा या बड़ा ऐसा शब्द दिखाई दे तो आप यह समझिएगा कि यह दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो एस आर से 7 वर्ष छोटा है मतलब यह उसका अंतर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि इन दोनों अनुपातों का हम अंतर निकाल लेंगे। तो 9 में से सब 7 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 2। तो यही 2 इस अनुपात में इसका अंतर हो जाएगा और यहाँ पर तो अंतर दिया हुआ है तो यह 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हमें किसकी आयु पूछा गया है तो एस की आयु पूछा गया है। तो एस का अनुपात इसमें कितना है तो एस का अनुपात है 7। तो इस 7 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 गुणा 7 डिवाइड बाय 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 ही 7 ही कितना होता है दोस्तों, 7 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 49 और बटे में 2। और जब हम 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह टोटल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 24.5। तो यह उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24.5 वर्ष। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी की आयु का अंतर 6 है और उनका अनुपात 3:5 है। तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें आयु का योग पूछा गया है और इस साल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इस साल में ए और बी की आयु का हमें अंतर दिया हुआ है और उनका अनुपात कितना है तो अनुपात है उनका 3:5। तो हम यहाँ पर भी अंतर निकाल लेंगे इन अनुपातों का क्योंकि हमें यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। तो जब हम 5 में से 3 घटाते तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 5 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। और चूंकि हमें यहाँ पर अंतर दिया हुआ है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमें इस सवाल में पूछा गया है आयु का योग। तो हम क्या करेंगे योग निकालने के लिए कि इन दोनों अनुपातों का हम टोटल कर लेंगे। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 3 हो जाएगा 8। तो इस 8 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 8 गुणा 6 डिवाइड बाय 2। अब इसे काट लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौके हो जाएगा 24। तो यही 24 हमारा आंसर हो जाएगा। उनकी आयु का योग कुल 24 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अनीश अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। तो अनीश यहाँ पर अपने बेटे से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। जब बेटे की आयु 1 होगी तो अनीश की आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी क्योंकि वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। तो ये हमने अनुपात बना लिया। कितना अनुपात हुआ दोस्तों, 1:3। और उनकी आयु का जो योग है वह कितना दिया है तो उनकी आयु का योग दिया है 48 और हमें यहाँ पर अनीश की आयु बताना है अर्थात इस 3 की वैल्यू हमें बताना है। तो हमें इस साल में चूंकि आयु का योग दिया हुआ है तो हम इन दोनों अनुपात का भी योग पहले निकाल लेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो इस 4 की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है 48। अब हमें पूछा क्या गया है अनीश की आयु। तो अनीश का अनुपात कितना है, अनीश का अनुपात है 3। तो इस 3 की वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो 3 गुणा 48 डिवाइड बाय 4। 4 से हम 48 को जब डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 12 चौके 48। कितना कट जाएगा दोस्तों, 12 चौके 48। अब हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 12 गुणा 3। तो जब हम 12 का 3 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 36। तो यही 36 हमारा आंसर हो जाएगा। अनीश की आयु 36 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है। तो जैसा कि इस सवाल में हमें आयु का योग दिया हुआ है और उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है तो 4:5 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर योग दिया होने के कारण हम इन दोनों का भी योग कर लेंगे। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 4 हो जाएगा 9। तो 9 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया है, योग दिया हुआ है। तो 9 की वैल्यू यदि 81 हो गई तो हमें पूछा गया है एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है। और छोटी और बड़ी का मतलब क्या होता है, अंतर। तो यहाँ पर हमें अंतर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे कि
5 में से 4 घटा लेंगे तो यहाँ पर हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। 5 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। तो इस 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो 1 गुणा 81 डिवाइड बाय 9। अब इसे काट लेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81। एक बहन दूसरी से 9 वर्ष छोटी है। तो ये हमने इस सवाल में अंतर निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें दो भाइयों की आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 5:8 और उनकी आयु का अंतर हमें दिया है। तो उनकी आयु का अंतर कितना है दोस्तों, 12 वर्ष। तो चूंकि यहाँ अंतर दिया है इसलिए हम इन दोनों अनुपात का भी अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 से इस 5 को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर 8 में से 5 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि 3 हमने अनुपात का अंतर निकाले हैं और वर्ष में अंतर हमें दिया है कितना, 12 वर्ष। और उनकी आयु हमें ज्ञात करना है। तो उनकी आयु हम एक एक करके ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहले भाई की आयु। पहले भाई का अनुपात कितना है, पहले भाई का अनुपात है 5। तो 5 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा 12 डिवाइड बाय 3। अब इसे काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौके हो जाएगा 20। अब ठीक इसी प्रकार अगले भाई की आयु निकालेंगे। अगले भाई का अनुपात हमें कितना दिया है, तो अगले भाई का हमें अनुपात दिया है 8। तो हम क्या करेंगे कि यदि एक भाई की आयु 5 वर्ष है तो हम दूसरे भाई की आयु भी कुछ इसी प्रकार निकाल लेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 की वैल्यू यहाँ पर 12 लिख लेंगे और ठीक उसी प्रकार अब इस 8 का हम वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे भाई की आयु इस प्रकार हमारी निकल जाएगी। तो 12 गुणा 8 डिवाइड बाय 3। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 8 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौके हो जाएगा 32। तो इस प्रकार हमने दोनों भाई की आयु निकाल चुके हैं। तो हमारी दोनों भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 20 और 32। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।